बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप वक्त वक्त पे हमारी जो भी इश्यूज़ हैं वो हकाम बाला तक पहुँचाते हैं। मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि जो 3 टायर सिस्टम हुआ था कि पंचायत के 3 टायर होंगे और लोकल बुनियादी तौर पर जो गांव लेवल पर काम हो उसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी जो है उसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 टायर सिस्टम बनाया था ताकि जो भी वर्क कल्चर है उसमें एफिशिएंसी आए और एफिकेसी आए और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो काम हो जाए ताकि लोग जो हैं वो मुतमईन हो जाएं कि हाँ बुनियादी तौर पर कहीं काम हो रहा है। हम तो यही कहेंगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जबकि हमारे पीएचसी में 4 एम्बुलेंसेस हैं तो उस मौके पर जो कि एक अचानक सडन एक हादसा था तो उस वक़्त हमारी पीएचसी में एम्बुलेंस क्यों मौजूद नहीं थी और इमीडिएटली वो रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं आई। तो इसलिए एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ट्रुथ शुड कम बिफोर द पीपल ताकि ये पता लगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सचमुच काम कर रही है। सर लोग मतलब आपके पंचायत के चेयरमैन को शाबाशी कर रहे हैं कि उसने कुछ टाइम अपनी गाड़ी में लेके बारामूला तक लिया या तो ये कहेंगे कि हम मशकूर हैं अपने चेयरमैन साहब के जिन्होंने क्विकली जब उन्होंने देखा कि हमारी कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं है तो वो रश किया, उन्होंने उठा के उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। तो ये एक बहुत बड़ी सराहना की कोशिश है। तो अनफॉर्चुनेट हम चाहते हैं कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है थ्रू सोशल मीडिया भी कि भाई उन्हें कम से कम एक रिलीफ दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से और उसके साथ ही इंडिपेंडेंटली जो है इस केस को परस्यू किया जाए क्योंकि उसका परस्यू करने वाला भी कोई नहीं है, वो गरीब है। तो परस्यू करके जो है कम से कम उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हम तो वापस लौटा नहीं सकते हैं लेकिन कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि भाई किसी को कोई पूछने वाला है कहीं पे कोई एक्चुअली आज सुनगा कोई तो मैं तो नासिर साहब आपसे यही कहूँगा कि इसीलिए तो पंचायत जो है वो बनी भी है इसीलिए कि ग्राउंड लेवल पर जो है जो काम नहीं हो रहे हैं वो काम हो जाएं। लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, लोग हर तरफ से इस वक्त जो है प्रॉब्लम्स में गिरे हुए हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे डेवलपमेंट हो। ग्राउंड लेवल पे तो काम नहीं हो रहा है। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे, देखिए ये एक नमूना है कि एक हादसा हुआ और वो कई मिनट तक बच्चा जो है लथपथ रहा रोड पे और हमें एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई। तो इन्वेस्टिगेशन की जाए, पूछा जाए कि भाई कहाँ पर है। अगर उनका कहना है कि 108 कहीं पे थी तो साहब ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। हम चाहते हैं कि एक मेरिट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर कोई इसमें मुलव्वस है, उसने मैनिपुलेट किया है तो ही शुड बी टेकन टू द टास्क। तो बाकी जो है हम एक इंडिपेंडेंटली यही कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है। अगर हमारी पीएचसी पे 4 एम्बुलेंसें होकर भी एक हादसे में जल्दी से इमीडिएटली एम्बुलेंस न पहुंचे तो ये लापरवाही है। जनाब हमें बड़ा अफसोस है, 2 दिन कबल ही जनाब यहाँ एक्सीडेंट में एक नौजवान मारा गया और ये एक्सीडेंट तो होना नहीं चाहिए था लेकिन ऊपर वाले को ऐसे ही मंजूर था। और इससे पहले भी जनाब अली इसके घर की एक जनाब अली लड़की जिसकी पावर के दौरान जनाब अली डेथ होगी और उसके बाद ये नौजवान एक्सीडेंट में चल बसा। खैर ये तो अल्लाह का जनाब अली सारा कुछ निज़ाम चलता है, जब वो चाहे वो ले सकता है, जब किसी को बख्शे तो बख्श सकता है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल में, बुनियाद हॉस्पिटल में 4 एम्बुलेंस है, लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ तब हमारे हॉस्पिटल में एक भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी और जो इंजर्ड था, जिसकी डेथ हुई बेचारे की, उसको हमारे बीडीसी चेयरमैन बिलाल आशिक मीर साहब ने एम्बुलेंस न मिलने की वजह से अपनी गाड़ी में लिफ्ट किया और बारामूला अस्पताल पहुंचाया। अल्लाह को मंजूर नहीं था, उसकी जान तो नहीं बच सकी, लेकिन
हम ये सहरा बांधना चाहते हैं बीडीसी बोनियार को कि उसने इमीडिएटली एम्बुलेंस न मिलने के बावजूद भी उसने अपनी गाड़ी में उसको लिफ्ट किया और बारामूला पहुंचाया। उसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ हम हेल्थ इंतज़ामिया से ये भी गुजारिश करते हैं कि ये बोनियार जो है ये तहसील हेडक्वार्टर है। आपके पास अगर 4 एम्बुलेंस हैं, आप चारों को एक बार ही निकाल देते हैं, हेडक्वार्टर पे कभी भी इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और इसके लिए हम निंदा करते हैं महकमा सेहत की कि उस वक़्त जब ये एक्सीडेंट हुआ और उस वक़्त यहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी, जबकि यहाँ पे 24 घंटे 24 आवर्स नाबरी एम्बुलेंस होनी चाहिए। लेकिन बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, जहाँ हम उनकी सराहना भी करते हैं कभी कभी कोविड के मामले में या हेल्थ सिस्टम को सुधारने के मामले में, लेकिन कभी जनाब वली उनकी ऐसी बहुत बड़ी गफलत हो जाती है, इतनी बड़ी भूल हो जाती है, और जिसको जनाब वली हम बिल्कुल जनाब वली वो ज़ख्म की तरह चुभती है हमें, और उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम जनाब वली एक एम्बुलेंस उनको कम से कम हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी। 4 एम्बुलेंस है, 4 में से कोई भी नहीं थी। तो शायद ये जो दर्द हमें उजागा है, कि जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ कि देखिए जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे या जॉब्स के पीछे हम लोग लग जाते हैं, एक इनिशिएटिव जो एक यूथ यहाँ का ले रहा है एंड खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इट इज़ ए मैसेज फॉर अदर यूथ्स ऑल्सो। हमारे होनहार दोस्त छोटे भाई तारिक साहब ने आज यहाँ अपनी बिज़नेस का इनाग्रेशन किया। इनफैक्ट इन्होंने बहुत एक अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। इस सेक्टर की हमारी शीप हस्बेंड्री की जो पोटेंशियल है, यहाँ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फीडिंग फिलहाल सप्लाई कर डायरेक्ट फार्मर्स दिन अत तूत तूफान यूत दुकानदार द्रोग तूत माल द्रोग कह वन पान ये असल ब्रीड ये शीप यह सप्लाई कर फ्रेंड सो चार्टर्ड बैंकस टीम मैनेजर तम सो चार्टर्ड बैंक त्रवित तम लोग गव फार्म चलावन। इज माई फ्रेंड एज वेल एज ब्रदर। मे दोप यूत क्वालिफाइड टीम मैनेजर MBA कर लड़के त्राय डायरी फार्म तो बह गो तम चीज़न कोर्नस बह इम्प्रेस कि तवे लोग मे हत हमरे फीडिंग सिस्टम ऑल फीडस सतन कर, चूंकि अगर वो बहुत अपील कर जवान अगर तुम मेन तरफ कह हेल्प जरूरत कुन बिजनेस कुन सेक्टरस मज अपील कर तुम हेकन मे सतन रब्त कर। मोन नंबर 7006882860।